करण और नविशा एक ही कॉलेज में क्लासमेट्स थे। करण एक बहुत ही अच्छे और समृद्ध परिवार का लड़का था, जिसे प्लेसमेंट तक के होने की फिक्र नहीं थी। पर वहीं नविशा एक मध्यम परिवार की लड़की थी, जिसके लिए जॉब हासिल करना बहुत ही जरूरी था। प्लेसमेंट के दिन इतना सब कुछ करने के बाद अगर प्लेसमेंट नहीं लगा तो क्या होगा करण? क्या हो जाएगा? मेरे बिजनेस में एज अ मैनेजर तुम्हें हायर कर लूंगा मैं, और क्या। ये मजाक की बात नहीं है करण। तुम्हारे घर वालों के मॉल है, थिएटर्स है, पर मेरा परिवार तुम लोगों की तरह रिच नहीं है। मेरे पापा की छोटी सी राशन की दुकान है, उनकी भी उम्र हो रही है। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम। मेरी जॉब हो जाएगी तो घर वालों को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। तुम समझ रहे हो ना करण? अरे नविशा, तुम तो नाराज ही होगी। मैं तो बस तुम्हारा मूड चिल करना चाह रहा था। वैसे भी जिस हिसाब से तुम्हारा प्रिपरेशन है ना, ये प्लेसमेंट तुम्हें ही लगने वाला है। और ऐसा ही होता है। नविशा की जॉब लग जाती है और वो अच्छा खासा कमाना शुरू कर देती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन करण नविशा को प्रपोज कर देता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नविशा। अब ये दोस्तों की तरह मैं और नहीं रह सकता। विल यू मैरी मी? मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ करण, पर तुम्हारे घर वाले, हम दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे जानता हूँ, इसलिए मैंने सोच रखा है मैं और तुम मंदिर चलते हैं और भगवान को साक्षी मानकर शादी कर लेंगे। और विटनेस में तुम्हारे फैमिली के लोग रहेंगे। आई नो अंकल आंटी मना नहीं करेंगे, तो चलो तुम्हारे पेरेंट्स के आशीर्वाद लेकर हम शादी कर लेते हैं। और बिना देरी किए करण नविशा से लव मैरिज कर उसे अपने घर बहू बनाकर ले आता है। दरवाजे पर नविशा को देखते ही पारुल गुस्से से चीख उठती है। ये सब क्या है? ये वही नविशा है ना, तेरे क्लास वाली? इसे तू जिस दिन घर लाया था मैं तभी समझ गई थी। इसकी आंख हमारे घर पर ही है, पर इसके गले में ये वरमाला क्यों है? और तू इसका हाथ पकड़े क्यों खड़ा है? मॉम जी, ये लोग कहीं शादी तो नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बाहर की चप्पल को बाहर छोड़कर आना जानता है ये। इसकी शादी मिस्टर बजाज की बेटी से ही होगी। आफ्टर ऑल दे आर आवर बिजनेस पार्टनर्स। आरती की थाली तैयार कीजिए रामू काका, घर की छोटी बहू आई है। लीजिए, ले आए देवर जी अपनी धर्म पत्नी। बड़ा विश्वास था ना आपको इन पर। ये तो चप्पल को बस घर में ही नहीं लाए, सर पर चढ़ाकर भी रखने वाले हैं। पारो को ये जरा भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बहू एक मिडिल क्लास घर की लड़की है। इस शादी को यहीं खत्म कर और इसे अपने घर छोड़कर आ। बेटा, कौन जानता है कि तुम दोनों ने शादी कर ली है? अरे क्यों किसी के टेंशन को अपने सर पर ले रहा है? तुम्हारा ही बेटा हूँ माँ, अगर जिद पर अड़ गया तो मोहल्ले वालों को बुलाकर घर में ही फेरे ले लूंगा। करण और उसके माँ के बीच की बहस बद से बदतर होने लगती है। बात को संभालती हुए शीला अपनी सास को इशारा कर चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, मम्मी जी, अब हो गया ना, आ गई बहू, स्वागत कीजिए इसका। चलो निमिषा, करण बहू को उसके कमरे में ले जाओ। और मम्मी जी, आप मेरे साथ आइए, चलिए। अपनी सास को कमरे में ले जाकर शीला कहती है, एक आउटसाइडर लड़की के लिए क्यों अपने बेटे से अपना रिश्ता खराब कर रही हो मॉम जी? ऐसा गेम खेलो कि लड़की अपना सामान उठाकर खुद ही अपने मायके लौट जाए। Isn't it? अरे वाह बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और इसके बाद शुरू होता है पारुल और शीला के नविशा को टॉर्चर करने का सिलसिला। नविशा सारी रस्में कर बहू बनकर अपने ससुराल आई थी और आगे भी वो सारी परंपराओं को निभाते हुए किचन में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है और स्टील के बर्तन में सभी को सर्व करती है। मॉम जी, स्टील के बर्तन में तो हमारे नौकर खाना खाते हैं। छोटी मैम साहब, अब छोड़िए, मैं करता हूँ ना। खाने का सारा मूड ही खराब हो गया। छोटे घर की लड़की आएगी तो यही होगा ना। कहाँ मैंने चाइना से डाइनिंग सेट मंगवाया था और कहाँ ये स्टील के बर्तन में अपनी पहली रसोई बनाकर लाई है। मैं फिर से डाइनिंग सेट में खाना लेकर आती हूँ मम्मी जी। कोई जरूरत नहीं है। शीला, तुम बाहर से कुछ ऑर्डर कर दो। नविशा की पहली रसोई को कोई नहीं चखता सिवाय उस घर के नौकरों के। दोपहर के वक्त नविशा घर का बाकी सारा काम करने के बाद कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है।
अब तो ये लोग कुछ नहीं कहेंगे कि हाथ से कपड़े धो दिए, अब हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे। इस मशीन में तो नौकरों के कपड़े धुलते हैं, छोटे घर की हो। नविशा घर के कपड़ों के साथ साथ पर्दे, सोफा कवर सभी धोकर छत पर जाकर सुखाकर आने के बाद अपनी सास के कमरे में दोपहर के खाने का मेन्यू पूछने जाती है। मम्मी जी, छी छी छी, ये महक कैसी? पूरे घर में तो सेंट्रलाइज्ड एसी है और तू पसीने से भीगी हुई कैसे है? वो मैं छत पर कपड़े सुखा कर आ रही हूँ ना मम्मी जी, इसलिए। यही समझाना चाह रही थी मैं करण को कि मत ला छोटे घर की लड़की। हमारे यहाँ नौकर है हर काम के लिए। हमारे घर की बहू ये छोटे मोटे काम नहीं करती। और हाँ, हमारे कपड़े लॉन्ड्री में धुलते हैं। मशीन तो हमने डोरमेट धोने के लिए रखे हैं। पर पता नहीं, तुम्हें तो शायद हाई सोसाइटी के रहन सहन का अंदाजा ही नहीं है। तभी वहां आग में घी डालने के लिए शीला आ जाती है। अरे अरे मम्मी जी, क्यों नाराज़ हो रही हो? अभी अभी आपने फेशियल कराया है, सारा का सारा ग्लो चला जाएगा। शाम को आपको पार्टी में भी तो जाना है। इसी चीज की तो टेंशन है। सास बहू थीम रखा है पार्टी में। मुझे लगा था इसे ले जाऊंगी, सबसे मिला भी दूंगी, पर देखो ऐसी हरकत है इसकी। इसे ले गई तो मेरी तो इंसल्ट होगी। इसे छोड़ो, तुम ही पार्टी में मेरे साथ चलना। पारुल और शीला हर समय नविशा को नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती। जब भी करण घर पर नहीं होता तब दोनों मिलकर नविशा की बड़ी जिल्लत करते, पर नविशा इस बारे में करण को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो माँ बेटे के बीच में किसी भी तरह की अनबन पैदा नहीं करना चाहती थी। पर कहते हैं ना, अगर आप किसी के साथ बुरा करें तो वो घूम फिर कर आपके पास जरूर आता है। जिस घर में घर की लक्ष्मी के साथ ही ऐसा बर्ताव हो रहा हो, उस घर में लक्ष्मी टिकती भी कैसे। करण की कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और एक दिन करण अपनी माँ से कहता है, सब खत्म हो गया मम्मी, मैं नहीं संभाल पाया बिजनेस, अब क्या होगा? ऐसा क्या हो गया बेटा? तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैंने आज तक कभी तुझे इतनी चिंता में नहीं देखा। हमारा पूरा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सब दांव पर लग चुका है। कभी कुछ भी हो सकता है। डैड और भैया भी तो फॉरेन टूर पर है, जब तक वो आएंगे सब खत्म हो चुका होगा। तभी फोन पर अपनी मम्मी से बात करती हुई नविशा वहां आती है। करण की कही सारी बातें नविशा की माँ सुन लेती है और जरा भी देर ना करके नविशा के पेरेंट्स उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। करण बेटा, ये लो 5 लाख रुपए। फिलहाल कैश मेरे पास इतने ही थे, हो सकता है ये तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। और ये मेरे कुछ गहने, सोचा था छोटी बेटी की शादी में दूंगी, पर तुम पहले अपना बिजनेस संभालो। उसकी शादी में अभी कम से कम 5 साल बाकी है। और अकाउंट का क्या है नविशा? तो अपने पति का अकाउंट तक नहीं संभाल सकती? कल रात से वही कर रही हूँ मम्मी। बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत झोल है। कंपनी का कोई आदमी फ्रॉड कर रहा है। मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम टेंशन मत लो। करण, मैं सब संभाल लूंगी। नविशा सारे फ्रॉड का पता लगा लेती है और अपने पति के साथ मिलकर कुछ ऐसा मैनेज करती है कि उसके ससुर और जेठ के आने के पहले ही सब कुछ संभल जाता है। पारुल और शीला खड़ी की खड़ी रह जाती है और अकेली नविशा पूरी कंपनी एक हाथ से हैंडल कर लेती है। पापा, मम्मी ने अगर मदद नहीं करी होती और तुमने साथ ना दिया होता तो कुछ भी नहीं हो पाता। ये 5 लाख रुपए 5 करोड़ साबित हुए मम्मी। नविशा के सर पर हाथ फेरते हुए पारुल कहती है, छोटे घर की बहू, छोटे घर की बहू, यही कहती थी ना मैं तुझे। आज इसी छोटे घर की बहू ने हमारा ये बड़ा घर बचा लिया। मुझे माफ़ कर दे बहू। और करण, आज शाम को एक शानदार पार्टी होगी हमारे बिजनेस के बचने की खुशी में और हमारी लक्ष्मी के आगमन की खुशी में। पूरे शहर को पता चलना चाहिए मेरा बेटा हीरा ढूंढ कर लाया है, हीरा। और इस इंसिडेंस के बाद पारुल का नज़रिया अपनी बहू के लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है और वो उसे बिल्कुल शीला की तरह ही प्यार करने लग जाती है।